हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सरस्वती शिशु मंदिर का ये नया चैप्टर है, डेसिमल का चैप्टर 10। और इस पे आज हम स्टडी करेंगे एक्सप्लेनेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। यानी एक्सप्लेनेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप, दशमलव का विस्तारित रूप। जैसे हम सामान्य संख्याओं का विस्तारित रूप लिखते हैं, वैसे ही हम दशमलव संख्याओं का भी विस्तारित रूप लिखना आज हम सीखेंगे। एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको इस उदाहरण में ये समझना है इसमें इकाई कौन सी है। तो इकाई देखिए, दशमलव की बाईं तरफ का जो पहला अंक होता है ये वंश होता है। वंश का मतलब इकाई। ये टेंस होता है, टेंस का मतलब दहाई। ठीक है ना। मैं आपको ये दोनों प्रकार के बच्चे इस वीडियो को समझ सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में स्टडी करते हो चाहे इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हो। और ये तीसरा जो अंक होता है ये इसको 100 कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंश, टेंस, 100। तो देखिए, क्योंकि 3 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना आता है, स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान देखो 300, 300। 7 का स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू है 7 की, वो 70 हो गई। और 8 की जो प्लेस वैल्यू है 80 हो गई, क्योंकि इकाई का अंक है, वंश है। अब देखो, डेसिमल के बाद का जो पहला अंक होता है इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 2/10 होती है, क्योंकि 10वां, इसको टेंथ कहते हैं इंग्लिश में। टेंथ का मतलब 10वां हिस्सा। किसी वस्तु के हमने 10 टुकड़े किए, 10 पीस किए और 10 में से ये 2 पीस है। ठीक है ना। तो 2/10 ये जो है 100th है, 100वां इसे कहते हैं। ये 10वां, ये 100वां। तो इसका मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू होगी, स्थानीय मान, वो 6/100 होगी। और ये 1000th है। 1000th का मतलब 1000वां भाग। तो 1000वें का मतलब होता है 5/1000, 5/1000। तो बहुत आसान है। देखिए, आप एक दो सवाल करेंगे, आप सीख जाएंगे, आप परफेक्ट बन जाएंगे। और आप ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, तो आप इस प्रश्नावली को और बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। साथ ही अगर आप नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। देखिए, एक्सरसाइज 10.2 आज हम कर रहे हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स। जितनी डिजिट्स आपको दे रखी हैं, संख्याएं, उनकी आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो देखिए, अगर आप कहां कहां यहां से लिखना शुरू करें, तो यहाँ पे देखिए, ये डेसिमल है, ये मैंने बोला था टेंथ्स है, ये 100ths है। यानी इसको 10वां हम बोलेंगे हिंदी में, 10वां। अगर आप हिंदी समझते हैं सारे बच्चे तो 10वां, और इसको 100वां। इंग्लिश में इसको टेंस और इसको 100ths। अब 100th का मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू होगी 7/100 होगी, क्योंकि ये देखो, ये 100वें स्थान पे, 100ths वाले प्लेस पे। और जो 8 की प्लेस वैल्यू होगी वो 8/10 होगी, क्योंकि ये 10वें स्थान पे डेसिमल के बाद। इसको प्लेस वैल्यू को अगर और अच्छे ढंग से आप समझो, तो कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो इसके जैसे हम इन संख्याओं के दाहिनी तरफ जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। जैसे हम 2 का स्थान में प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 2 के आगे देखते हैं, 2 के आगे दशमलव तक गिनते हैं हम, 2 के आगे एक ही अंक है, तो 2 के आगे 10। 6 के आगे कुछ नहीं है, तो ये 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही हो गई। वैसे हम इसके पीछे देखते हैं, 8 के पीछे डेसिमल तक कुछ नहीं है, तो इसका जो है 0.8 होगा। या आप दूसरे शब्दों से ये कहें कि अगर आप 10 से 8 को डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। ये प्लेस वैल्यू भी सही है, ये भी सही है। 7 के पीछे देखो, 10 डेसिमल के बाद 8 है, तो यहाँ पे, और इधर इन सब का हम 0 बना देते हैं, तो ये 0, तो ये आ गया, और 0 पॉइंट, और ये 8 की जगह हम 0 लिखेंगे और 7 की जगह 7। यानी ये दूसरे ढंग से आप ये भी समझ सकते हैं कि 7/100, यानी 7/100 का मतलब होता है 0.07। अगर हम 100 से आप 7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। आप करके देखिए। आप सॉल्व करना चाहें तो देखो, डेसिमल के बाद ये टेंस है, सॉरी टेंथ्स है, ये 100ths है, ये 1000ths है, 10वां, 100वां, 1000वां। तो इसका मतलब 6/1000, क्योंकि जो तीसरा स्थान होगा वो 3 जीरो वाला लिखना है। यानी अगर हम इसको डेसिमल में बदलें तो 0 पॉइंट, तो इसके पीछे 2 जीरो होंगे और एक 6 होगा, क्योंकि इसके बदले भी 0, इसके बदले भी 0, और ये 6 की जगह 6। ठीक है ना। ये जो 9 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 9/100, क्योंकि 100वें स्थान पे है। तो यानी इसको अगर हम डेसिमल में बदले तो इसके पीछे इधर 0
पीछे वाला तो 0 ही होगा, 0.09। ये 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 5/10 होगी, यानी इसको अगर हम डेसिमल में बदले तो 0.5 ही होगा, क्योंकि 10th प्लेस पे। और 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही होती है, क्योंकि 1s वाले प्लेस पे है, ये 10th वाले प्लेस पे है, तो 8 की 80 हो गई। 8 के आगे एक ही अंक है, ये अब डेसिमल के आगे के अंक नहीं गिने जाते हैं, ठीक है ना। ये 4 के आगे देखिए 2 डिजिट है, तो 4 के आगे 2 जीरो, 400, क्योंकि हम इसको अगर पढ़ेंगे तो 484 डेसिमल 596 पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्कल्ड डिजिट। इनसर्कल्ड का मतलब होता है कि जो सर्किल के गोले के अंदर बंद है, उनका आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू बतानी है, यानी स्थानीय मान बताना है। ए वाला 3.9, तो 9 का जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 9 अपॉन, क्योंकि ये 10वें स्थान पे है, 10th प्लेस पे है, तो 9/10, या इक्वल टू करके आप और अच्छा लिखना चाहें तो 0.9 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। यहाँ पे इस 8 की प्लेस वैल्यू आपको बताने में यहाँ नीचे लिख रहा हूं, ये भी 10वें स्थान पे है, 10th प्लेस पे है, तो ये भी 8/10 हो जाएगा, और या इक्वल टू करके, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं है डेसिमल के बाद, तो 0.8 होगा। इस 7 की प्लेस वैल्यू आपने क्या करना है कि 7/, अब ये देखो ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, यानी 10वां 100वां 1000वां, तो 7/1000, 1000, या इसको अगर डेसिमल में आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ देखो 2 जीरो वैसे ही आ जाएंगे, 007। यहाँ पे 1 की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 1/100 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 10th है, ये 100th है, यानी अगर इसको डेसिमल में बदले तो 0.01, ठीक है ना। इस 4 के बदले हम 0 लिख देंगे, और यहाँ पीछे 7 के बदले भी 0 लिख देंगे, और 0.01 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की आपने बतानी है, सॉरी, तो 3/10s, 100s, 1000s, यानी 3/1000, यानी अगर आप ऐसा भी लिखेंगे 0 पॉइंट, इन दोनों का हम 0 बना देंगे, 003, तो ये भी सही है। यहाँ पे देखो 9 का बताना है, तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, देखो ये 1 है, ये 10 है, इकाई दाई, तो 9 8 की जगह 0 आ जाएगा, तो 90 इसकी प्लेस वैल्यू है। ये डेसिमल के आगे की संख्याएं नहीं देखी जाती अगर लेफ्ट साइड है तो, ठीक है ना। हम ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड जो पूर्णांक है, जो नंबर्स हैं, जो इसके इकाई, इसके आगे कितने अंक हैं दाहिनी तरफ, हम यही देखते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद वाले अंकों को नहीं देखते हैं। यहाँ 7 है, तो 7/10 हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा पहला दशमलव के बाद का पहला लेटर है, तो 10वां है, 10th प्लेस पे है। यहाँ 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1s, 10s, 100s, यानी इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में 100 हो गया, बस यही इसकी प्लेस वैल्यू है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन नंबर्स में केवल 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे आपको देखो डेसिमल के बाद का पहला है, यानी 10वां है, तो 10/6/10, या 0.6 भी लिख सकते हैं। यहाँ 6 इकाई प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, तो इसकी 6 ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। एक ये 1s प्लेस है। अब यहाँ देखिए 6 कौन से प्लेस पे है, 10th, 100s और 1000s, यानी 10वां 100वां 1000वां, तो 6/1000, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.006। यहाँ देखिए 6 जो है 10वां 100वें प्लेस पे, तो 6/100 इक्वल टू 0. यहाँ लिख दिया मैंने 0.06। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इनमें क्या करना है, 7 का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ देखिए 7 कौन से स्थान पे है, ये इकाई है दाई, यानी 1s 10s है, तो 10s अगर 7 के आगे केवल एक ही अंक है 4। ये डेसिमल की बात के अंक डिजिट्स हम नहीं देखते।
ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 70 होगी। यहाँ डेसिमल के बाद 7 की प्लेस वैल्यू बताने, तो क्योंकि डेसिमल के बाद का पहला है तो 7/10 या 0.7 भी हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ 7 देखिए, ये टेंथ्स है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स, दसवां, सौवां, हजारवां, तो 7/1000, 7/1000, यानी इसको हम 0.007 भी लिख सकते हैं। यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7/10, यानी इसको 7/100 होगा, क्योंकि ये दसवां ये सौवां है, तो इस 7/100 यानी 0.07। 7. Write the each of the following decimal in expanded form as shown in A. देखिए A वाला इन्होंने सॉल्व कर रखा है, ऐसे ही आपने एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप में इनको लिखना है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो 457 पॉइंट या डेसिमल 703 यानी 457.703। तो 4 के देखो 400 ठीक लिखा है, ये 5 जो है दहाई के प्लेस में है, 10 वाले में तो 50 हो गया, ये 7 वंस प्लेस में इकाई के तो 7 इसका हो गया। इस 7 का 7/10, तो यहाँ अपॉन 10 यहाँ होना था, जरा मिस्टेक हो रखी है, और 0 का हमेशा 0 ही होता है, और यहाँ 3/1000 यहाँ पे होना था, ये 1000 वाले प्लेस पे है, ठीक है ना। उसी तरह से आपने इनको करना है। तो आप पहले इसको आप लिखेंगे P वाला इतना 0.009, तो पहले इस 1 की लिखिए आप, तो 1 के आगे 1 2 3 डिजिट है, तो 1 के आगे 3 0, प्लस ये 1 के आगे फिर 2 डिजिट है, तो 1 के आगे 2 0, प्लस 2 के आगे केवल एक ही डिजिट है, तो 2 के आगे 1 0, ये 1 इकाई का है, 1 का तो 1, फिर प्लस, तो ये तो 0 0 है, तो इसका 0 प्लस 0 प्लस, अब देखो 9 जो है ये टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो 9/1000 हो जाएगा। वैसे इसका लिखना है तो 14.89, तो पहले देखो ये 1 है, ये 10 है, यानी एक का स्थानीय मान जो है 10 है, प्लस 4 का 4 ही होगा इस फोर्थ, प्लस ये 10वें स्थान पे है तो 8/10, 8/10, धन 9 100वें स्थान पे है, हंड्रेड्स वाले प्लेस पे, तो 9/1000, ये है एक 131,007, तो पहले 1 जो है इकाई दहाई सैकड़ा वाले प्लेस पे है, 100 वाले तो 100, 3 जो है दहाई या टेंस के प्लेस पे है, तो 30, प्लस 1 ये इकाई के प्लेस पे है, प्लस 0 प्लस 0, ये दोनों 0 0 हो गए, और 7 जो है देखिए ये दसवां, सौवां, हजारवें प्लेस पे है, तो 7/1000 यानी 7/1000, ये इसका हो गया। अब इसका देखिए 2837.337, तो पहले देखिए 2 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक, तो 2 के आगे 3 0, प्लस 8 के आगे 2 डिजिट हैं, तो 8 के आगे 2 0, 3 के आगे 1 डिजिट है, तो 3 के आगे 1 0, 7 इकाई वाला है तो 7, प्लस अब ये 10वें स्थान पे है तो 3/10, प्लस ये 3 100वें स्थान पे है 3/100, और प्लस ये 7 जो है हजारवें स्थान पे है तो 7/1000, तो 4 जो है दहाई प्लेस पे है, यानी टेंस वाले में तो 40, प्लस 1 प्लस 3/10 प्लस 1/100 प्लस 7/1000। अब हम इनको करते हैं, यहाँ देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी 3000, प्लस 0 का 0 ही होगा, प्लस 1 के आगे एक 0 है तो 10 होगा, फिर 0 का 0 ही होगा, प्लस इस 0 का भी 0 ही होगा, प्लस 5/100 होगा, क्योंकि ये देखिए ये दसवां ये सौवां है, अब प्लस 4/1000 हो जाएगा, क्योंकि हजारवें स्थान पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है। उसी तरह से इसका देखिए 333 है, ये तो 3 का 300 हो जाएगा, प्लस इस 3 की ये इकाई है दहाई है, यानी दहाई का मतलब 3 दहाई 30 और इकाई का 1, प्लस 0 का 0, प्लस 4 जो है 100 वाले स्थान पे है, प्लस 9 जो है 1000 वाले प्लेस पे। इसका देखिए यहाँ पे 8888 पढ़ेंगे इसको यहाँ तक, तो 8000 का तो 8000 हो जाएगा, प्लस 8 ये इस वाले का 800, प्लस इसका तो 80 हो गया, प्लस इसका 8 हो गया, प्लस 8/10 प्लस 8/100
प्लस 8/1000। इसका देखिए 534 है तो 500 का ये हो गया, प्लस 30 का 30, प्लस 4 का 4 होगा, प्लस 0 प्लस 3/100 हो जाएगा क्योंकि ये 100वें स्थान पे है, प्लस 1/1000 हो जाएगा क्योंकि ये हजारवें प्लेस पे है। इसका देखिए 8882 है तो 8000 का तो 8000 ही होगा, यहाँ 800 है तो इसका 800 ही होगा, प्लस 8 का 80 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 होगा, प्लस 0 का 0 होगा, प्लस 3/100 हो जाएगा और प्लस 7/1000 हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। राइट डेसिमल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपने ये डेसिमल्स लिखने हैं और इसको यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपने लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है हंड्रेड्स वाले प्लेस पे है और 3/1000 है 1000 वाले प्लेस पे है। तो अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो यानी पूर्णांक कुछ भी नहीं है, 0 पॉइंट। अब ये इसको 100वें स्थान पे लिखना है तो 02 और ये हजारवें स्थान पे तो 3, ये हो जाएगा 0.03। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसको ये 50 प्लस 3 को तो आप जोड़ सकते हैं अलग पे, तो ये तो 53 हो जाएगा, तो ये तो 53 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, ये 10वें स्थान पे जो है 10th वाले प्लेस में 4 है, सॉरी, और 100 वाले प्लेस पे 100th वाले प्लेस पे 0 है, 1000th वाले प्लेस पे 5 है। यहाँ देखिए 437 हो जाएगा, इसमें 4000 सॉरी, और ये 30 और 7 इसको आप जोड़ेंगे तो 4037 4037 प्लस 2 10वें स्थान पे, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे डेसिमल होगा और 10वें स्थान पे 2, 100वें स्थान पे 3 और हजारवें स्थान पे सॉरी 1, हजारवें स्थान पे 1, थाउजेंड्स वाले प्लेस। वैसे इसको करेंगे तो देखो इकाई में केवल जो है 1 है, तो 1 के बाद डेसिमल, 10वें स्थान पे 2, हंड्रेड्स वाले प्लेस पे 3 और थाउजेंड्स वाले प्लेस पे 4, तो ये इसका मान हो जाएगा। यहाँ देखिए इतना तो ये तो यहाँ तक जोड़ना है आपने, 2000 ये है, 200 इसमें और जोड़िए, 20 जोड़िए, 5 जोड़िए, तो यानी 2225, तब डेसिमल 10वें स्थान पे 0 है, ये हंड्रेड्स वाले प्लेस पे 5 है, थाउजेंड्स वाले प्लेस पे 3 है। इसको भी आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7700, फिर तब डेसिमल होगा और 10वें स्थान पे देखिए 0 है, हंड्रेड्स वाले प्लेस पे 7 और थाउजेंड्स वाले प्लेस पे भी 7। तो इस तरह से ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।